नमस्ते। बीएड सेकंड ईयर अपना जो सब्जेक्ट है सामाजिक विज्ञान शिक्षण। आज का जो अपना टॉपिक है उसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। सामाजिक विज्ञान शिक्षण में श्रव्य दृश्य सामग्री का उपयोग। सामाजिक विज्ञान में श्रव्य दृश्य सामग्री का उपयोग। सामाजिक विज्ञान में श्रव्य दृश्य सामग्री का उपयोग, उसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। इसमें जो बताया गया है कि जिस प्रयोग भारतीय परिस्थितियों में उच्च माध्यमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान शिक्षण में किया जाना पूर्णतः युक्ति संगत एवं आवश्यक है, उसकी जो दृश्य श्रव्य दृश्य सामग्री का जो वर्णन निम्न प्रकार से है, उसमें अपन देखेंगे। इसमें जो पहला बताया गया है, इसका जो पाठ है इसमें जो पहला बताया गया है श्यामपट्ट। फिर इसमें जो बताया गया है सेकंड श्यामपट्ट, इसमें जो सेकंड बताया गया है आपको मानचित्र। फिर आपको इसी में थर्ड बताया गया है एटलस। फिर इसी के साथ में आपको बताया गया है चार्ट। फिर फिफ्थ बताया गया है आपको ग्लोब। फिर इसी के साथ में और बताया गया है आपको डायग्राम। फिर सेवन बताया गया है इसमें आपको चित्र। फिर रेखा चित्र। फिर इसके साथ बताया गया है मॉडल। मॉडल फिर आपको एक और बताया गया है इसमें भित्ति चित्र। बुलेटिन बोर्ड। प्लेन बोर्ड। ग्राफ। टेप रिकॉर्डर।
टेलीविजन, कंप्यूटर, इंटरनेट, चलचित्र, वीडियो और प्रोजेक्ट। ठीक है, ये सामाजिक विज्ञान में जो सर्वदृश्य सामग्री का जो उपयोग है इसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। ये लगभग 1 से लगाकर 22 है। शामपट, मानचित्र, एटलस, चार्ट, ग्लोब, डायग्राम, चित्र, रेखा चित्र, नमूना, मॉडल, भित्ति चित्र, बुलेटिन बोर्ड, प्लेन बोर्ड, ग्राफ, टेप रिकॉर्डर, रेडियो, टेलीविजन, कंप्यूटर, इंटरनेट, चलचित्र, वीडियो और प्रोजेक्टर इसके बारे में बताया गया है। और इसके अंतर्गत फिर अपन क्रम इसका अध्ययन करेंगे। इसमें जो पहले बताया गया है शामपट। शामपट में जो शिक्षण का जो बहुत ही उपयोगी साधन है तथा भारतीय विद्यालयों में जो शामपट शिक्षण का जो मुख्य आधार ही शामपट है। और इसी के अंतर्गत जो क्योंकि भारत जैसे गरीब जो राष्ट्र में शामपट द्वारा ही शिक्षण कार्य संपन्न कराया जाता है। और इसी की शामपट जो 2 कार्य मुख्य रूप से किए जाते हैं। प्रथम तो पाठ का सार लिखने का काम आता है और सेकंड इसी के अंतर्गत दूसरे जो विभिन्न प्रकार के रेखा चित्र, चित्र, तालिकाएं आदि बनाकर पाठ का विकास किया जाता है। इसमें जो शामपट जो प्रयोग के लिए जो सावधानियां हैं उसको भी ध्यान में रखनी बहुत जरूरी है। उसके माध्यम से क्या ध्यान रखना चाहिए। इसके अंतर्गत जो अध्यापक का जो लेखन स्पष्ट से कुछ अपेक्षा की जाती है जिनका वितरण इस प्रकार आसानी से पढ़ा जा सके। ऐसे सुंदर अक्षर से लिखना होता है ताकि लिखने वाला जो जिस प्रकार अच्छे से लिखेगा वो सामने वाला देखने में बहुत वो उस चीज को पढ़ सके। उसके बाद अक्षरों का जो आकार इतना बड़ा अवश्य होना चाहिए कि कक्षा में पिछली पंक्ति में भी बैठे विद्यार्थी में आसानी से समझ सके और लिख सके। अगर व्यक्ति छात्र अगर पीछे की लाइन में बैठा है तो उसको अक्षर इस प्रकार लिखने चाहिए ताकि उसको वो खुद देख सके और उस चीज को समझ सके। और इसी के साथ में जो शामपट का जो लेखन कार्य करते समय पंक्ति सीधी होनी चाहिए और उत्तम पंक्ति नहीं होनी चाहिए। जो क्रम होना चाहिए वो व्यवस्थित एक सीधी लाइन की तरह चलना चाहिए। उसी के हिसाब से शामपट का उपयोग किया जाता है। और पंक्तियों के जो बीच की जो दूरी लगभग समान रहनी चाहिए। जो क्रम है जो बीच का जो शेड्यूल है वो भी बराबर होना चाहिए। कोई इसमें समान रहनी चाहिए ताकि उत्पन्न नहीं दिखे और अच्छी सी सुंदर अक्षरों से दिखे। और फिर विभिन्न प्रकार की जो गतिविधियों को दिखाने के लिए रंगीन बॉक्स का भी प्रयोग किया जाता है। रंगीन जो चौक होती है उसका भी यूज किया जाता है। जैसे कि कोई अच्छा डायग्राम बनाना है या एक कोई अच्छे से कुछ तैयार करना है तो शामपट को तो उसको रंगीन चौक से भी अपन यूज कर सकते हैं और उसको अच्छे से बता सकते हैं। तो ये इसके लिए उपयोग किया जाता है। उसके बाद अपना आता है मानचित्र। मानचित्र में जो सामाजिक विज्ञान में जो मानचित्र उतना ही आवश्यक है जितना कि मानव शरीर में प्राण है ना। तो ये सामाजिक विज्ञान में जो मानचित्र उतना ही आवश्यक है जितना कि मानव शरीर में प्राण। बिना मानचित्र के सामाजिक अध्ययन का शिक्षण कार्य करना बड़ा दुष्कर कार्य है। और तथा आधुनिक जो युग में तो इनका जो महत्व है और भी अधिक बढ़ गया है और अधिक महत्व होने के कारण इसका विस्तृत अध्ययन करना आवश्यक समझा गया है। फिर आता है अपना इसी के साथ में एटलस। इसमें जो सामाजिक विज्ञान शिक्षण के अंतर्गत जो एटलस का भी महत्वपूर्ण स्थान है और क्योंकि विभिन्न प्रकार की जो सूचनाएं प्राप्त करने का यह एक सशक्त साधन है। क्या है सशक्त साधन? एटलस।
और इसके माध्यम से जो भौगोलिक शिक्षण बिंदु जैसे राजनीतिक, प्राकृतिक स्थिति, खनिज उद्योग, व्यापार आदि में जो संबंधित मानचित्र को देखा जा सकता है। और इस तथा इसका जो यह लाभ भी है कि छात्रों के स्वाध्याय की भावना का विकास भी हो जाता है। इसकी जो मुख्य विशेषता होती है एटलस की, जो इसमें जो एटलस के जो मानचित्र शुद्ध मापन पर बने हो और इसी के एटलस छात्रों के स्तर पर ध्यान में रखकर बनाई गई है और एटलस में दिए गए मानचित्र साफ एवं स्पष्ट हो तथा उनका नाम भी स्पष्ट लिखा होना चाहिए और मानचित्र में जो भिन्नता हो, मानचित्र के साथ पैमाना संकेतन का उल्लेख भी होना चाहिए और इसी के साथ में बताए गए मानचित्र का निर्माण विषय अनुकूल प्रक्षेप विधि के अनुसार किया जाना चाहिए और ऊंचाई और गहराई प्रदर्शित करने के लिए बेंच मार्क एवं समुच्चय रेखाएं प्रयोग में लाई गई है हो और एक मानचित्र में एक ही भौगोलिक तथ्य स्पष्ट किया जाना चाहिए। जो मानचित्र में जो अनुकूल रंगों का प्रयोग किया गया हो उस मानचित्र में ग्रह प्रदेश में संबंधित सामग्री भी की अपेक्षा न की गई हो। तो ये सामाजिक विज्ञान के जो श्रव्य दृश्य सामग्री का जो उपयोग है उसके बारे में बताया गया है। इसमें जो चार्ट के बारे में अपन नेक्स्ट वाले में अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतने काफी है। इसको एक बार डायग्राम को आप अच्छे से देख लेना, अच्छे से नोटबुक में उतार लेना, ठीक है। आज के लिए इतने काफी। कक्षा को व्यवस्थित बनाने के लिए और ध्यान से सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।